इस वीडियो के अंदर हम बहुलक ज्ञात करने की विधि का वर्णन करेंगे। वैसे बहुलक होता है बहुत सिंपल, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको बहुलक भी ढंग से समझ में नहीं आता है। तो बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं देखिए। वर्गीकृत सारणी है, वर्गीकृत सारणी का बहुलक निकालने के लिए सारणी के अंदर आपको कोई बदलाव नहीं करना, जैसी है वैसे रखना है। एक बहुलक वर्ग का चुनाव करना है, जैसे आप बहुलक ज्ञात कर रहे हो बहुलक वर्ग चुनना पड़ता है, जिस प्रकार से माध्यिक वर्ग चुनते हैं उसी तरीके से। तो बहुलक वर्ग किसको चुनोगे? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक वर्ग है। जैसे 15 तो बहुलक वर्ग है 20 से लेके 30 तक, ये बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग चुनने के बाद बहुलक का सूत्र लगाओ। बहुलक z बराबर l प्लस, अब सूत्र को ध्यान से देखो, जैसे f माइनस एफ बट्टे, तरीका सीखना है, f माइनस एफ 3 बार इंटू s। अब ये f माइनस एफ क्या है? तो एक आसान सा तरीका है याद रखने का। ऊपर लिखना है 10 1 0 और नीचे लिखना 1 0 2 102, और जहां एंड किया है वही से स्टार्ट होता है, यानी 2f1 माइनस f0 माइनस f2। आसानी से सूत्र याद रखा जा सकता है। ऊपर 10 f माइनस एफ और नीचे f माइनस एफ 1 0 2। अब यहाँ पर किस किस का मान लेना है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा l है, वो 20 हो गई। फिर f0 f1 f2 क्रम तो यही है, और इसी क्रम के अंदर आपको वहां पर बारंबारता लेनी है। 0 1 2 20 में कौन है? 1। तो बहुलक वर्ग की होती है f1, पहले वाले की f0 बाद वाले की f2। इससे ये क्लियर हो जाता है। तो f0 12 f1 15 और f2 10, और s का मान है वो वर्ग माप। वर्ग माप कितने की है? 10 10 की। अब उसके बाद जैसे देखिए, यहाँ मान रख लीजिए z बराबर l की जगह 20 प्लस f1, तो f1 का मान 15 माइनस f0 12, 2 इंटू f1 2 इंटू 15 माइनस f0 12 माइनस f2 10 इंटू s 10। बस उत्तर निकाल दीजिए। 20 प्लस 15 में से 12 घटाए ऊपर आ गए 3 बट्टे 15 का 2 से गुणा 30 30 माइनस 12 और 10 22, दोनों माइनस में जोड़ लेने इंटू 10। एक लाइन और, z बराबर 20 प्लस 3 बट्टे 30 में से 22 घटाओगे पीछे रहेगा 8 8 इंटू 10। तो काटना है तो सरल कर दो बोले। बाकी जैसे 5 बार 4 बार ऊपर 4 का 3 से गुणा 15 20 प्लस 15 बट्टे 4, तो 20 प्लस 4 का भाग 3 बार 4 3 बार 10 मतलब फिर 3 से 3 0 30 30 के अंदर 4 का भाग 27 28 7 बार, फिर 2 0 20 5 बार, यानी 3 10 75। तो बहुलक हो जाएगा 23.75। इस प्रकार से आप इसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आंकड़े सीधे डायरेक्ट दे दिया तो 2 2 5 3 2 4 6 8 2 इस तरीके से, तो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, इनका बहुलक निकालना है। तो सबसे अधिक बार कौन आया? 2 आया 4 बार, अतः बहुलक कितना हो जाएगा? 2। और सारणी बता जाता है जैसे ऊपर से, एक वो भी इसके साथ में सीख लो। अगर आपको बहुलक ऐसे दे दिया जाता है x और f 10 20 30 40 50 2 8 15 10 4, इस तरीके से सारणी दी और आपको इनका बहुलक पूछा जाता है। तो तीनों सवाल एक ही स्लाइड के अंदर पूरे कर सकते हैं। बहुलक ज्ञात करना, सबसे अधिक आवर्ती वाला चर, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर। अब सबसे अधिक बारंबारता वाला चर कौन सा है? तो वाला चर है जैसे 15 बारंबारता है 30 की, अतः 15 बार है तो बहुलक हो जाएगा 30। तो इस तरीके से बहुलक के तीनों सवाल आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण, सारणीबद्ध और वर्गीकृत। थैंक यू।